अभी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। एक बार और आप लोगों के सामने प्रभु के कलाम के साथ आने का मौका प्रभु ने दिया, उसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी टेक्निकल वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से पिछले दिनों में हम आपके सामने आ नहीं सके। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम इस बात की प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले दिनों में रेगुलर जो है प्रभु के वचन आप तक पहुँचे और ये आपके जीवनों में आशीष और बरकत का कारण ठहरेगा। तो जिस विषय पर आज मैं बताना चाहता हूँ वो है कि वॉच योर स्टेप्स। अपने कदमों को हमेशा देखते रहिए कि हमारे कदम किसकी ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु चाहता है ना, वो एक प्रेमी परमेश्वर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको दुखी नहीं देख सकता। और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन्स जो चल रही हैं, उसको प्रभु दूर करना चाहता है। लेकिन शर्त ये है कि प्रभु ये चाहता है, प्रभु की ये एक डिमांड रहती है, वो ये है कि हम लोग मनुष्य जो है, हम उसके बच्चे जो हैं, हमेशा उसकी ओर बढ़े और ऊंचाई की, यानी परमेश्वर की ओर बढ़ने का मतलब है ऊंचाई की ओर बढ़े, है ना। परमेश्वर हमेशा स्वर्ग में विराजमान रहता है, ऊंचाई स्थानों में रहता है। प्रभु की सोच बड़ी है, परमेश्वर का प्रेम बड़ा है, प्रभु की माफी करने की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है। ही इज अ ग्रेट गॉड। तो इंसान भी उस ग्रेटनेस तक पहुंचे, प्रभु ये चाहता है। प्रभु वांट्स हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है, वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी रीजन, कोई भी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो, कोई भी पहरावा हो सकता है, आप सबसे प्रभु को ये एक्सपेक्टेशन है कि वो हम सब जो हैं प्रभु की ओर, यानी गॉड की ओर धीरे 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 बढ़े, है ना। यानी हम उसको याद रखें, हम उससे प्यार करें, हम उसके कमांडमेंट्स को माने, जो बातें वो हमसे कहता है वो हम उसको सुने, उसको ओबे करें, उसको फॉलो करके अपने लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स को पाए ना। ये एक हडल रेस है। हडल रेस समझते हैं बच्चों के, जब आप स्कूल में जाने वाले बच्चों को पूछिए हडल रेस क्या होता है। हडल रेस ये होता है कि, है ना, उसमें भागना पड़ता है आपको। एक चीज में जब आप भागते हैं तो जगह जगह पे आपको ना एक बैरियर रखे होते हैं, उसको कूद कर आपको जाना है। और जितनी बार भी आप जाते हैं आप एक प्रॉमिसेस को पाते हैं, एक ना विश्वास आपका बढ़ता है। या कह ले कोई ना, हम लोग जलेबी रनिंग, आपको पता होगा ना कि हम जलेबी को रनिंग के लिए भागते थे, यानी कोई होप के साथ हम भागते हैं। और हर एक जो स्टॉप है उस स्टॉप पे हमारे लिए एक ना गिफ्ट रखा होता है ना। प्रभु भी ऐसा ही चाहता है। तो जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं जिंदगी के सफर में, हम देखेंगे हमारे जीवनों के अंदर जो चीजें हमें जरूरतें हैं, हम करुणा, भलाई, अनुग्रह, शांति, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल ग्रेस, एवरीथिंग गॉड है ना, वो प्रभु हमको देना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये सब हमें तब मिलेगा जब हम प्रभु की ओर चले ना। लेकिन अक्सर इंसान का नेचर जिस समय से वो बनाया गया है उस दिन से हमेशा उल्टा ही है ना। हम सब प्रेम की बजाय हम प्रभु की ओर से छोड़कर हम हमेशा दुनिया की ओर चलते हैं ना। दुनिया के तौर तरीकों को हम सीखते हैं ना, हम अपनी मर्जी से लाइफ जीते हैं, हमको जो ठीक लगता है हम करते हैं, जो बातें हमको उचित लगती है हम करते हैं, जो चीज़ हमको सही लगता है हम करते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम, और इन चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। सिंपल तरीके से बताता हूँ, देखिए, अगर आप एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक बहुत बढ़िया खूबसूरत वाइट ड्रेस आपने खरीदा, राइट। आप जो भी है ना, अच्छा वाइट ड्रेस आपने लिया और उस वाइट ड्रेस की खासियत क्या है, उसमें एक भी निशान नहीं है ना, बहुत बहुत साफ है। और आप उस वाइट ड्रेस को लेकर अगर आप एक कमरे में बैठे रहेंगे तो दैट विल बी गुड, है ना, वो कभी गंदा नहीं होगा, मैला नहीं होगा। लेकिन अगर वही वाइट ड्रेस पहन के अगर आप मिट्टी में लौटेंगे या कोई मैकेनिकल काम करेंगे या कोई ग्रीस गंदे वाली जगह पर जाके अपने कपड़ों को ना स्पर्श करेंगे तो आपका वाइट ड्रेस की जो खूबसूरती है वो खराब हो जाएगा। लाइफ इज सेम। जब हम दुनिया में जाते हैं, आपको मालूम है दुनिया में क्या क्या है, डिप्रेशंस हैं, दुनिया में एंजाइटी है, दुनिया में फेलियर है, दुनिया में लोनलीनेस है, दुनिया में है ना हमारी लाइफ को बर्बाद करने की हर एक चीज़ है, ड्रग्स है, दुनियादारी। यू कैन एंजॉय द वर्ल्ड बट द प्रॉब्लम इज ये आपकी लाइफ को धीरे 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 वो क्या करता रहेगा, वो आपकी लाइफ को क्या करेगा, स्पिरिट को जो है, आपकी लाइफ को जो है वो आप क्या करेगा, वो मेला करता रहता है। और हमें इस बात का पता नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है मालूम है, एक दिन जब अचानक है ना जब हमें अकेलापन महसूस होता है, नोबडी विल देयर। दुनिया में कोई व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग
भाग रहे हैं ना, अपने अपनी लाइफ के लिए भाग रहे हैं, तो नोबडी हैव टाइम फॉर एनीबडी। तो जब हम अकेले पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो ये सब चीजें हमें खुद झेलना होता है। उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आते नहीं हैं। तो याद रखो, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की ओर बढ़े। और क्योंकि ये एक बात का मैं आपको एहसास दिला देता हूं, कोई रहे ना रहे प्रभु के राज्य के सफर में, कोई रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु आपके साथ हमेशा सदा सर्वदा बना रहता है। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी भी आपको अकेला नहीं त्यागता। ही लव्स यू मोर देन एनीथिंग। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे बच्चों मेरे रास्ते पर चलो, मेरे बच्चों मेरे बताए गए मार्गदर्शन पर चलो, मेरे बच्चों मेरे बताए गए जो लाइन है, जो आत्मिकता है, उसको आप चलो, उसमें आपको मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने एक बार एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, लूका का रचित सुसमाचार चैप्टर 10 वर्स 30, उसमें लिखा है, बहुत अच्छा है ना, वो मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन के अंदर बहुत अच्छा लगा। इट इज रिटन लाइक दिस, जीसस रिप्लाइड एंड सेड, ए मैन वाज गोइंग डाउन फ्रॉम जेरूशलेम टू जेरिहो। ए मैन, ए सर्टेन मैन, कोई उसका नाम कुछ नहीं मालूम, कौन है, क्या है, कौन सी बिरादरी का था, कुछ नहीं मालूम। एक आदमी, एक मनुष्य, उसका नाम XYZ कोई भी हो सकता है। ही वॉज गोइंग डाउन, वो डाउन जा रहा था, डाउन, ही वॉज गोइंग डाउन। उसके सफर में वो डाउन की तरफ जा रहा था, वॉज गोइंग डाउन। और कहां से कहां जा रहा था मालूम है? ही वॉज गोइंग फ्रॉम यरूशलेम टू यरीहो। यरूशलेम से वो यरीहो की ओर जा रहा था। बाइबल कहती है, यरूशलेम और यरीहो के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है, यरूशलेम के बारे में पहले बताऊंगा, एक वो ऊंचाई पर बना हुआ एक शहर है। जब हम इसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेक करते हैं, उसमें लिखा है कि वो 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ एक शहर है। दूसरा, उस शहर के चारों ओर एक बड़ी दीवार होती थी। इट वॉज ए प्रोटेक्टेड सिटी। बाइबल में लिखा है कि वो महाराजा का नगर, यानी परमेश्वर का नगर है यरूशलेम। यरूशलेम की द लैंड ऑफ ब्रेड कहा जाता है, जहां पर रोटी का शहर। यरूशलेम वो शहर है जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। यरूशलेम वो शहर है जहां पर प्रेरितों का जन्म हुआ। यरूशलेम वो शहर है जहां पर पवित्र आत्मा का उतरा। यरूशलेम वो शहर है जहां पर पापों की माफी की दी जाती थी। यरूशलेम के बारे में कहेंगे, सो ब्लेस्ड सिटी, इतना खूबसूरत शहर, इतना अच्छा शहर, इतनी बढ़िया शहर, परमेश्वर का भवन। वो व्यक्ति छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा था। और यरीहो के बारे में लिखा है, यहोशू की किताब चैप्टर 6:26 में लिखा है, इट वाज अ कर्स्ड लैंड। यहोशू ने उस लैंड को कर्स किया था, श्राप दिया था। यह कहा था कि अगर कोई व्यक्ति यरीहो को बनाए है तो वो श्रापित है। सोचिए, एक आदमी, उसको कहां से कहां जाना चाहिए था? यरीहो से यरूशलेम की ओर जाना चाहिए था, अपवर्ड्स, श्राप से ब्लेसिंग की ओर जाना चाहिए था। लेकिन ये आदमी बिल्कुल उल्टा कर रहा है। ये कहां से कहां जा रहा है मालूम है? ये ब्लेसिंग से श्राप की ओर जा रहा था। वाज गोइंग डाउन। चाहे वो विलिंगली जा रहा था या वो पर्पसफुली या जाने अनजाने में जा रहा था, गॉड नोज, बट वो जा रहा था। उसने अपने स्टेप्स को वॉच नहीं किया। उसने अपने उसने अपने पैरों को चेक नहीं किया कि वो किस की ओर मुड़ रहा है। और देखिए, बाइबल कहती है क्या हुआ। देखिए, जैसे ही वो सफर में निकला, हुआ क्या? उसके बाद उसके साथ 5 चीजें हुई। तो हो सकता है आप भी इन 5 चीजों में से कोई एक चीज से गुजर रहे हो। पहला, he fell among robbers, वो चोर और डाकुओं के बीच में घिर गया। जब वो यरूशलेम में था, कोई चोर, कोई डाकू, कोई चीज उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। लेकिन जब ये कह रहा है कि वो व्यक्ति, जब जैसे ही उसने नीचे डाउन जाने का प्रयास सोचा, जैसे वो ऊंचाई से नीचे की ओर जाने का सोचा, जैसे ही उसने यरूशलेम को छोड़ने का सोचा, सीधा जाके वो चोर और डाकुओं के हाथों में लग गया। और बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 का 10 लिखा है, जिसके बारे में कहते हैं चोर और डाकू चोर इसलिए आते हैं, थीफ इसलिए आता ताकि वो चोरी करे, नाश करे और डाका डाले। यानी द डेविल के बारे में कहा है कि वो अपनी सेना को लेकर बैठा है आपकी सफर में। वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कहीं आप नीचे उसकी राज्य की ओर जा तो नहीं रहे। अगर आप जाएंगे तो वो आपको अपना शिकार आसान बना लेगा। हम अपनी आप को ले जाके शैतान के हाथों में कर देते हैं, उसके प्लान में जाके फंस जाते हैं। हम लोग उसके प्लान के बीच में जाके फंस जाते हैं, उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु कभी हमें धक्का नहीं देता और हम सारा इल्जाम
परमेश्वर पर लगाते हैं ना। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है प्रभु की वजह से हो रहा है, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रभु की वजह से आ रही है ना, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप नीचे की ओर यानी ब्लेसिंग से कर्स की ओर, गॉड से वर्ल्ड की ओर जाएंगे, डेफिनेटली देयर आर चांसेस जब हम लोग जो है वी कैन फेल इनटू द हैंड्स ऑफ व्हाट इट कॉल्ड डेविल, या जो भी रॉबर्स, या जो भी उसको हम कह ले, ऐसा हो सकता है ना। इसके साथ भी ऐसा हुआ, और एज वी एक्सपेक्टेड क्या हुआ मालूम है, उसके साथ दे स्ट्रिप्ड हिम, उसके कपड़े उतार दिए गए। यस, उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने का मतलब क्या है, उसके पास जो भी था सब कुछ छीन लिया गया। उसकी खुशी, उसका आनंद, उसकी इज्जत, उसकी सब कुछ उसने छीन लिया। द डेविल, कोई डेविल आपसे, यू नो द डेविल डोंट लव्स यू, यस, वो आपसे प्यार नहीं करता, उसको आपसे नफरत है, उसको आपसे नफरत है, उसके आपके परिवार से नफरत है। वो चाहता है कि आप उसके काबू आए, हम उसके काबू आए, और ताकि वो हमारी जो कपड़ा, इज्जत, हमारे एक कपड़े हमारी इज्जत को दिखाता है, कपड़ा हमारी इज्जत को दिखाता है, वो कपड़ा तक उतार लेता है, स्ट्रिप्ड ऑफ। यस, सब कुछ ले लिया उसने अपने हाथ में। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा, आई थिंक इन द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 61:10 में लिखा है कि द गॉड हैज पुट मी दिस गारमेंट ऑफ साल्वेशन। यस, हमारे ऊपर जो साल्वेशन का गारमेंट है, प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का अनुग्रह है, उसका जो वस्त्र है, वो शैतान उसको, ये डेविल जो है, वो जो डाकू है, उसको स्ट्रिप आउट कर लेता है। यस, हमें स्ट्रिप डाउन कर लेता है, हमें बिल्कुल नंगा कर देता है। यस, और उसके बाद क्या हुआ, बीट हिम, उसने मारा। बीट के दो मतलब, एक तो हम शरीर पर मारा खाते हैं, वो नहीं, हराना, समझ रहे ना। डेविल स्टार्टेड बीटिंग अस, बीट अस का मतलब क्या है, मतलब हमें हराना शुरू करता है। जैसे हमारे लाइफ की दौड़ में वो हमें हरा देता है, हमारे फैमिलीज में वो हमें हरा देता है, हमारे फिनेंसेस में वो हमें हरा देता है, हमारे जॉब्स में हमारा हराता है, हमारे कैरियर में वो हमारे को हराता है, हमारे रिलेशन में वो हमको हरा देता है, हमारे मेंटली वो हमको टॉर्चर करता है। यस, वो हमें बीट करता है, हमें फिजिकली वो असॉल्ट करता है, ही स्टार्टेड टू बीटिंग अस, हमें हराना शुरू करता है लाइफ के एक जगह पर। यस, हम लोग अपने आप को फेलियर कहते हैं ना, लोग हमें कहते हैं फेलियर है, तू फेलियर है, ये फेलियर है। लेकिन मेरी बात सुनिए अजीजों, फेलियर देखो, एक तो जेन्युइन फेलियर आते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप एक अनरियलिस्टिक फेलियर अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। द डेविल इज वर्किंग इन योर लाइफ, या इन योर फैमिली, या इन योर फाइनेंसेस, या इन योर जॉब, या इन योर बिजनेस XYZ। आप हो सकता है आसमान की ऊंचाइयों पर थे, लेकिन आप अभी शून्य पे आ गए। डोंट वरी, गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स फॉर यू, बट द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज वॉच योर स्टेप्स। हमें अपने कदमों को देखना है कि हम यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे हैं, कि ऊंचाई से नीचे की ओर जा रहे हैं, या नीचे से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर उसको बीट यानी उसको हराया। उसके बाद देखो, दिस इज द वन, वेंट अवे मतलब समझते हैं, अकेला छोड़ दिया। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकेलापन। आपको मालूम है अकेलापन का क्या शिकार होते हैं? अकेलापन दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे लोग दुनिया में अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार में रहते हैं, सब होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं, है ना। पति है, बच्चे हैं, लेकिन वाइफ जो है वो अकेलापन महसूस करती हैं, और हस्बैंड्स जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं, घर में बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं ना। लोनलीनेस, कोई भी व्यक्ति लोनलीनेस को पसंद नहीं करता। यस, loneliness is not a good thing, we have to overcome your loneliness। यहां पर लिखा है, यस, वो द डेविल क्या करता है, आपको पहले वो क्या करेगा, वो आपको मारेगा, आपको स्ट्रिप डाउन करेगा, आपको रोप करेगा, and he will leave you alone, अकेला, आपके हालात को छोड़कर। यस, वो अपना काम करके चला जाता है, वो रुकता नहीं है। यस, ऐसे ही होता है। उसके बाद अगला देखिए, leaving him half dead। ये सबसे डेंजर है मेरे बच्चों, half dead, आधा मरा हुआ इंसान। आधा मरा हुआ मतलब समझते हैं, जिंदगी कहीं कर भी नहीं जा रही। हम लेफ्ट जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, राइट जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, कुछ करना चाहते कर नहीं पा रहे, पढ़ना चाह रहे पढ़ नहीं पा रहे, जॉब करना चाहते वो नहीं हो रहा, बिजनेस करना चाहते वो नहीं हो रहा, चर्च जाना चाहते नहीं हो पा रहा, प्रार्थना करना चाहते वो नहीं हो पा रहा, वचन पढ़ना चाहते वो नहीं हो पा रहा, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ बट हो नहीं पा रहा। दिस इज कॉल्ड द हाफ डेड सिचुएशन। यस, अगर हम यरूशलेम से कदम बाहर रखेंगे, ये पांचों चीजें हमारे साथ होगा। यस, हम लोग रोबर के हाथ में फंस जाएंगे, वो हमें मारेंगे, वो हमें स्ट्रिप डाउन करेगा, वो हमें अकेला छोड़कर भाग जाएगा, वो हमें हाफ डेड कर छोड़ देगा।
मैं आपसे एक बात कहता हूँ, वाई टू टेक सो मच ऑफ टेंशन? क्यों आज हम, मेरी आवाज को सुनने वाले जितने लोगों से मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी लाइफ के अंदर एक फैसला ले सकते हैं? यस गॉड, मेरे जीवन में मैं आपकी ओर चलूंगा। मेरा कदम चाहे छोटा छोटा ही क्यों ना हो, मैं धीरे धीरे ही क्यों ना चलूं, मेरे स्टेप्स छोटे छोटे हैं प्रभु। जैसे दाऊद ने कहा, खुदावंद प्लीज ऑर्डर माय स्टेप। मैं प्रभु मेरे स्टेप्स को ऑर्डर करिए, लेकिन वो सब यरूशलेम की ओर होनी चाहिए खुदावंद। मैं आपकी ओर चल सकूं प्रभु, मैं आपके करीब चल सकूं प्रभु, मैं आपकी ओर आ सकूं प्रभु। और बाइबल कहती है उसके पास जाओ वो आपके पास आएगा, पुकारो वो आपके सुनेगा। यस, आज का ये 2023 का पहला मैसेज मैं आपसे यही कह रहा हूं, प्लीज कट शॉर्ट द डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड यू। कट शॉर्ट द डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड यू। प्लीज कट शॉर्ट द डिस्टेंस बिटवीन गॉड एंड यू। यस, गॉड वांट यू टू कट शॉर्ट द डिस्टेंसेस जो आपके और प्रभु के बीच में है। प्रभु चाहता है उसको कट शॉर्ट करके आप प्रभु की ओर बढ़े। यस, प्रभु चाहता है। क्या मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु को बोल सकते हैं, गॉड मुझे नहीं मालूम था यरूशलेम से बाहर निकलने के इतने बड़े नुकसान है प्रभु। 2022 में मैं बहुत बार बाहर निकला, जब से मेरा जन्म हुआ आज तक मैं गलत स्टेप्स ले रहा था। प्लीज गॉड हेल्प मी, प्लीज ऑर्डर माय स्टेप्स, ताकि मैं आपकी ओर बढ़ सकूं प्रभु, ताकि मैं आपके करीब आ सकूं प्रभु, ताकि मैं आपके साथ चल सकूं प्रभु। मेरी हेल्प करें खुदावंद, मेरी लाइफ को स्टेप करे, मैं वापस यरूशलेम की ओर जाना चाहता हूँ। मैं ये सारी प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। ये स्मॉल प्रेयर कैन चेंज योर लाइफ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। अगर आपकी कोई प्रार्थनाओं का विषय है या कोई खास विषय है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए तैयार हैं। काउंसलिंग के लिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। 2023 आपके जीवन में आशीष का साल होते हुए ऐसा उम्मीद के साथ, ऐसे ब्लेसिंग के साथ हमें साइन ऑफ कर रहा हूं। प्रभु की शांति आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शालोम।